नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप सभी मस्त होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग आपको मालूम है कि हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं PGT का, जिसका पार्ट 4 ये है, यानी लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे समाप्त हो जाएंगे जो 2000 में पूछे गए आपके PGT के प्रश्न थे। इसमें 25 प्रश्न हैं जिसको हम लोग करने वाले हैं इस क्लास। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से करिएगा, जैसे आप लाइव क्लास में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी सारे प्रश्न को आप हल करिएगा और सभी के उत्तर प्रीमियम पर ज़रूर आप लोग एक टाइम में शेड्यूल फिक्स कर दूंगा, जिसपे आपका ये पर डे उसी टाइम पर चलेगा। तो आप सभी लोग प्रीमियम पर ज़रूर लाइव आकर इसके उत्तर बताया करें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। यानी इसके पहले 75 प्रश्न हो गए, इस एपिसोड का यह पहला प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या पूछा गया है। यनाट्य वस्तुनः पूर्व रंग विघ्नोपशांतये कुशीलवः प्रकुर्वन्ति, फिर आपका डैश डैश है, रिक्त स्थान है, सा उच्यते। उपरयुक्त लक्षण में रिक्त स्थान का पूरक शब्द है। तो यानी इस लक्षण में आपका पूछ रहा है कि ये जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा। तो ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा, क्या सूत्रधार आएंगे, पूर्वरंग आएंगे, संस्थापक आएंगे या फिर रंगमंच आएगा। तो 76 का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इसके बीच में क्या आएगा, तो ध्यान रखना, कुशीलवः कुशीलवः प्रकुर्वन्ति पूर्व रंगवः। राइट आंसर बी होगा। 76 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। इसके स्थान पर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 77 पर। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 है, शिरस शिरस धृत सुरापके अस्मरा राव रा अस्मरा रावरुण मुखेन्दु रुचिर गिरीन्द्र पुत्री अथ चरण युगान्ते स्वकान्ते स्मित सरसा भवन्तोस्तु भूति हेतु। उपर्युक्त श्लोक है, तो यह इस स्तुति का है, मंगलाचरण का है, पूर्व रंग का है या फिर द्वादश पदा नंदी का है। तो शिरसि धृत सुरापके अस्मरा रावरुण मुखेन्दु रुचिर गिरीन्द्र पुत्री। तो यह क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हमारा डी है। यह क्या है, यह नंदी पदा, यह द्वादश पदा नांदी है। इसे आप सभी ध्यान रखना, क्या है यह, द्वादश पदा नांदी है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा 77 का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। रूपकों के भेदक तत्व हैं अंक, संवाद, रस, वस्तु नेता, रंगमंच, वस्तु नेता, रस, रस कथोपकथन, अंक। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 का राइट आंसर क्या होगा। रूपकों के भेदक तत्व हैं अंक, संवाद, रस है, वस्तु नेता, रंगमंच है, वस्तु नेता, रस है या फिर रस कथोपकथन, अंक है। तो क्या है 78 का राइट आंसर क्या होगा। 78 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा होगा वस्तु नेता रस। बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। रूपकों के भेदक तत्व क्या है, वस्तु है, नेता है, रस है। इसे आप सभी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपकों के भेदक तत्व कौन कौन से हैं, यानी नाटक के भेदक तत्व हैं, वस्तु होता है, नेता होता है और रस होता है। इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 79 पर। इसका आप सभी को आंसर बताना है। तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रसभम हृतः एस राजीव दुष्यंत सारंग गणपति रहन रसः। उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है। तो नांदी का उदाहरण है, पताक स्थानक का उदाहरण है, बिंदु का उदाहरण है या फिर प्रस्तावना का उदाहरण है। 79, क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 का राइट आंसर क्या है, यह श्लोक किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना, यह प्रस्तावना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, 79 का राइट आंसर डी होगा। यह एक प्रस्तावना का उदाहरण है। चलिए 80 पर आते हैं। आरंभ यत्न प्राप्यासः नियताप्ति और फलागम। यह क्या है, अर्थोपेक्षक है। आरंभ, यत्न,
त्यासा, नियताप्ति और फलागम। यह क्या है? अर्थोपेक्षक है, अर्थ प्रकृतियां हैं, संधियां हैं या फिर अवस्थाएं हैं? यह है क्या? 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी क्या कहोगे? यह क्या है? यह अवस्थाएं हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? 80 का डी होगा। यह क्या है? यह अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 81 पर। करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो क्या है? उत्साह है? बिल्कुल नहीं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो आप कहोगे सर उत्साह वीर रस का है, वीर रस का है। क्रोध? बिल्कुल नहीं। भय? नहीं। शोक? यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? 81 का डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 82। अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार, वर्णालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो अलंकार का भेद नहीं है। तो क्या है जो अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार होता है, ठीक है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है। ये तीन अलंकार तो होते हैं। आपने सुना होगा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, लेकिन आपने कभी सुना है वर्णालंकार? 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर बी, क्योंकि वर्णालंकार तो नहीं सुना होगा आपने। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 पर आते हैं। बताइएगा इसका आंसर। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। प्रतिभा, यश, अर्थ, अनिष्ट नाश। तो मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है, तो बताइए क्या नहीं है काव्य प्रयोजन? 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या है जो काव्य प्रयोजन नहीं है? प्रतिभा। मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है। और यश, अर्थ, अनिष्ट नाश ये सारे काव्य के प्रयोजन हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 84। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? यमक, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा? तो ये सामान्य रूप से आप सभी ध्यान रखेंगे, जितने भी अलंकार हैं आपके, उन सभी अलंकारों का आप क्या करेंगे? जो सामान्य उसकी परिभाषा होती है उसको आप लिख कर ही जाएंगे ना, रट कर जाएंगे। ये आपका यमक अलंकार का परिभाषा है, यमक अलंकार का परिभाषा है, बता रहा है। इसमें क्या होता है कि दो पद होते हैं जो क्रम से क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है? एक का अर्थ अलग होता है, दूसरे का अर्थ अलग होता है। और एक का अर्थ अगर सार्थक है, दूसरे का अर्थ क्या होता है? निरर्थक होता है। तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 85 पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक हैं, यानी यह इसके प्रतिपादक कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मम्मट हैं, जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ है, आनंदवर्धन है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो कहोगे सर मम्मट है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है? मम्मट है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 86 पर। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते श्लेष के इस लक्षण के प्रतिपादक हैं, यानी यह जो लक्षण बताया गया है, श्लिष्टैर पदैर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, श्लिष्ट पद का होना और उसके अनेक अर्थ निकलना, एक पद के अनेक अर्थ, उसी में हमारा उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं, श्लेष इष्यते। तो बताइए इस लक्षण के, यानी यह लक्षण है, इस लक्षण के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? 86 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना इस लक्षण के प्रतिपादक विश्वनाथ हैं। कौन है? विश्वनाथ है। सभी लोग इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 87 पर। सह मुख्यो अर्थस तत्र मुख्यो व्यापारो अस्याभिधुच्यते। यह वचन है, यह किसका वचन है? तो काव्य प्रकाश का है, साहित्य दर्पण का है, ध्वन्यालोक का है और नाट्य शास्त्र का है। 87 का राइट आंसर क्या होगा? यह किसका वचन है वो पूछ रहा है।
तो आप क्या कहोगे, यह काव्य प्रकाश में कहा गया है। स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्यापिदुच्यते, यह काव्य प्रकाश में मिलता है। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए, यो हे हो सिद्धांत संबंध है, या जो यो हे हो यह जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? भाषोत्पत्ति से है, ध्वनि परिवर्तन से है, या फिर भाषा वर्गीकरण से है, या फिर अर्थ विस्तार से है। 88 का राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर क्या है? तो किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखना, यह भाषोत्पत्ति से है। किससे संबंधित है? यह सिद्धांत भाषोत्पत्ति से। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 89, में पोल सिद्धांत में पोल क्या है? में पोल सिद्धांत में पोल क्या है? एक खंभा है, एक ग्रह है, एक त्योहार है, एक वृक्ष है। में पोल सिद्धांत में पोल पूछ रहा है, में पोल क्या है? में पोल क्या है? तो खंभा की बात तो होगी नहीं, एक ग्रह है, एक त्योहार है, एक वृक्ष है, तो क्या है? 89। 89 का राइट आंसर क्या होगा? एक प्रकार का क्या है? त्योहार है। क्या है? त्योहार है। इसे ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम 90 पर आते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, क्या ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? यानी इस प्रकार का क्या जो ग्रिम का नियम है, क्या इसी प्रकार का है? पहले आपका का खा ऊपर, न याराला इधर, और फिर पाफा, क्या इस तरीके का है? तो क्या यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, या फिर कुछ हद तक सही है, या फिर कह नहीं सकते? तो आपको बताना है त्रिभुज, जो ग्रिम नियम का त्रिभुज है, क्या इस तरीके का है? क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। 90 का राइट आंसर क्या है? ये आपके 2000 में पूछा गया यह प्रश्न है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल गलत है यह। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 91 पर आते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? भुक्त्यर्थस्य न तथा युक्तम च निश्चितम अनुलक्षण हेतु, यह किसका उदाहरण है? कारक है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। 91 का राइट आंसर क्या होगा? ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, यानी चावल खा रहा है, उसी में विष कोई मिला दिया तो वो भी खा गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ये किसका उदाहरण है, यानी किस सूत्र का उदाहरण है? तो ध्यान रखें, तथा युक्तम च न ईप्सितम। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 92 पर। इसमें क्या कह रहा है? हर हरिमभि वर्तते, वाक्य में हरिम अभिवर्तते, वाक्य में जो हरिम पद है द्वितीय विभक्ति का कारण है। कर्मत्व, अनभिहित्व, अभि का प्रयोग, या फिर ईप्सित तत्व का। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभि का प्रयोग है। ठीक है, में द्वितीय विभक्ति का कारण है तो अभि का प्रयोग, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत से साधारण प्रयोग है, यानी ये आपसे प्रश्न है। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होगी, तृतीय होगी, चतुर्थी होगी, षष्ठी होगी। कौन सी विभक्ति होगी? 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है, संयुक्तम तृतीया होती है, सा साकम सार्धम, इन सभी के योग में क्या होता है? तृतीय विभक्ति होती है। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 94 पर। बहुत ही सरल प्रश्न ये भी है आपका। वित्यर्थानाम भय हेतु सूत्र से संबंध है, कारण अपादान संप्रदान कर्म। तो कौन सा है जो वित्यर्थानाम भय हेतु इस सूत्र से संबंध है? कौन सा ऐसा कारक है? क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 94। 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान। ठीक है, ध्रुवम पाए अपादान। विद भी यानी डराना और रक्षा करना, उन सभी के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर हम 95 पर आते हैं। पितरों में समास पूछ रहा है। पितरों इस पद में कौन सा समास हुआ है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, या फिर अव्ययीभाव समास हुआ है? पितरों इस पद में कौन सा समास है? तो ध्यान रखना है, एक से द्वंद्व हुआ है पितरों इस पद में। राइट आंसर क्या होगा? 95 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। 95 का हमारा राइट आंसर क्या है? सी है, बिल्कुल, द्वंद्व समास। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका
96 इसमें क्या कह पौर्वशाला, कौन सा पद है? पौर्वशाला या पद है, इसका विग्रह पूछ रहा है। शालायाः पूर्वम पौर्व एव शाला, पूर्वी शाला यस्य सा पूर्वस्याम शालायां भवः। तो इसको बताना है, पौर्वशाला का विग्रह पूछ रहा है। तो हमारे बाबा बाबा जो रहते थे ना उस समय, वो कहते हैं कि पौशाला जा रहे हैं, जो बाजार हुआ करता था। तो उससे हमारे यहाँ भी सब मतलब पौशाला पौशाला बोलते थे हमारे बाबा, आज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा 96। 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, पूर्वस्य शालायाम भवा, पूर्वस्य शालायाम भवा, तो उसे क्या बोलते हैं? पौशाला। इन पूर्व की दिशा में जो बाजार उजार रहता था उधर, उसे ही, तो जो बाजार था हमारे यहाँ का, तो कहते थे चलोगे पौशाला, मिठाई खिला लाते हैं तुम्हें, तो जाते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 97। 97 का राइट आंसर क्या होगा? द्वियमुनम में समास है, दिगु तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 का राइट आंसर क्या होगा? द्वियमुनम। यहां पर आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आप सी बताओगे, हाँ अव्ययीभाव समास द्वियमुनम। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? द्वियमुनम यानी अव्ययीभाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। सुमद्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव है, या फिर षष्ठी तत्पुरुष है? 98 का राइट आंसर क्या है? 98 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, अव्ययीभाव समास। सुमद्रम में कौन सा समास है? अव्यय पद है पहला, और यहाँ पर अव्ययीभाव समास हुआ है। चलिए 99, पीताम्बरः शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है। 99 का आंसर क्या होगा? पीताम्बरः शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बरः इस पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, एक मिनट, कर्मधारय समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या फिर तत्पुरुष समास होगा? पीताम्बरः इस पद में आप क्या कहोगे सर? यहाँ तो बहुव्रीहि समास हुआ है। 99 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 100। पठित वत में प्रत्यय है, तो कतवत प्रत्यय है, वतुप है, या फिर कत प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी क्या बताओगे कि कतवत प्रत्यय है। पठित वत इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो कतवत प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो रहा है 2000 में जो आपका पीजीटी का PYQ था, वो एपिसोड 4 में समाप्त हो गया, पार्ट 4 में। तो ये हमारा समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। कुछ जो भी आपके बात हो, जो कुछ आप कहना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, महादेव, नमो नमः, धन्यवाद।